वेलकम टू ज़ेन जी स्टोरीज। इरा, एक अनमोल रोशनी। कोकन की वो ठंडी और कड़कड़ाती रात आज भी माधवी और मनोज को याद है। उसी रात उनके घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया था। उन्होंने उसका नाम इरा रखा, जिसका अर्थ होता है माता लक्ष्मी। पूरे घर में खुशियां छाई थी, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी यह लक्ष्मी एक अनोखी चुनौती के साथ आई है। जब इरा 4 महीने की हुई तो उसके व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। वो रात भर सोती नहीं थी, बात बात पर चिड़चिड़ी हो जाती और अक्सर घंटों रोती रहती। मनोज और माधवी को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी मासूम बच्ची इतनी बेचैन क्यों है। उन्होंने डॉक्टर की सलाह ली। कई टेस्ट और जांच के बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर के चेहरे पर गंभीरता थी। डॉक्टर ने कहा, माधवी, मनोज, इरा को ऑटिज्म है। वो एक स्पेशल चाइल्ड है। ये सुनकर जैसे दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर डॉक्टर ने उन्हें संभालते हुए कहा, यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक कंडीशन है। इरा को सिर्फ दवाइयों की नहीं बल्कि बहुत सारे प्यार, धैर्य और सही ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर आप हिम्मत रखेंगे तो वो भी एक साधारण और सफल जीवन जी सकती है। कुछ साल बीत गए। इरा का बचपन बाकी बच्चों जैसा सरल नहीं था। उसे छोटी छोटी चीजें समझने में समय लगता था। कभी वो बहुत शांत हो जाती तो कभी अचानक हाइपर एक्टिव हो जाती। माधवी और मनोज ने अपना पूरा जीवन इरा के नाम कर दिया। पर असली दर्द तब होता जब समाज ने इरा को अपनाने से इनकार कर दिया। किसी की बर्थडे पार्टी हो या कोई सामाजिक उत्सव, इरा और उसके माता पिता को कोई नहीं बुलाता था। लोग उन्हें अजीब नजरों से देखते थे। इरा बोल नहीं पाती थी, पर वो सब समझती थी। जब उसे नजरअंदाज किया जाता तो वो अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लेती। उसके लिए उसके माता पिता ही पूरी दुनिया थे। समय बीतता गया। माधवी और मनोज ने हार नहीं मानी। उन्होंने इरा का दाखिला एक स्पेशल स्कूल में कराया और घर पर भी उसे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। समय अपनी गति से बीतता गया। एक दोपहर जब माधवी रसोई में काम कर रही थी, उसने अचानक दीवार पर कुछ देखा। इरा ने कोयले के एक टुकड़े से दीवार पर एक चित्र उकेरा था। वे महज कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें नहीं थी, बल्कि कोंकण के उस विशाल नीले समंदर और झूमते हुए नारियल के पेड़ों का एक अद्भुत दृश्य था। जब मनोज ने ये देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि भले ही इरा की जुबान कमजोर हो, लेकिन उसकी उंगलियों में जादू है। उन्होंने बिना देर किए इरा को ढेर सारे रंग और कैनवास ला कर दिए। अब इरा घंटों एक कोने में बैठकर रंगों से खेलने लगी। उसके लिए रंग ही उसके शब्द बन गए और कैनवास उसका संसार। वो अपनी हर खुशी, अपना हर डर और अपनी हर भावना उन रंगों के जरिए कागज पर उतारने लगी। कुछ साल और बीत गए और इन सालों में इरा का हुनर और भी निखर चुका था। इरा के पेंटिंग्स इतनी जीवंत और सुंदर थीं कि मनोज ने हिम्मत जुटाई और शहर की एक बड़ी आर्ट गैलरी में उसकी कला की एग्जीबिशन लगवाई। शुरुआत में लोग अपनी वही पुरानी संकुचित सोच और सहानुभूति लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इरा की कलाकारी देखी, सबके होश उड़ गए। हर पेंटिंग एक अनकही कहानी कह रही थी, एक ऐसी दुनिया की कहानी जहाँ शब्द नहीं, सिर्फ गहरे एहसास थे। वही लोग जो कभी इरा को अपने बच्चों से दूर रखते थे, आज उसकी एक झलक पाने के लिए लंबी कतारों में खड़े थे। इतनी प्रसिद्धि के बावजूद इरा के चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो मशहूर हो गई है। वो खुश थी क्योंकि उसके माता पिता उसे देखकर गर्व से मुस्कुरा रहे थे। माधवी और मनोज ने मिलकर कोंकण के अपने उसी गांव में एक स्पेशल लर्निंग सेंटर खोला, ताकि भविष्य में किसी और इरा को समाज में अकेलापन न झेलना पड़े और हर विशेष बच्चे को सही दिशा मिल सके। आज इरा सिर्फ एक स्पेशल चाइल्ड नहीं बल्कि एक विश्व प्रसिद्ध कलाकार है। इरा ने साबित कर दिया, अगर माता पिता का अटूट साथ और हौसला हो तो जीवन की हर रुकावट को पार किया जा सकता है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा है तो उसे सहानुभूति नहीं, साथ और प्यार दें।